ఉర్దూ ఎవరు చెప్తారన్నా? ఉర్దూ పరీక్ష రాస్తే ఉర్దూ పేపర్ దిద్దేది ఎవడన్నా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అరే రీజన్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి, రిలీజన్ లాంగ్వేజ్ అను భారతీయ జనతా పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోదు. మత ప్రాతిపదికన ఏది చేసినా भारतीय जनता पार्टी एट्टी परसेंट अड्डुకుంటా. बिल्कुल गलत बात है। कोई ज़बान का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता, किसी मज़हब से कोई ज़बान का ज़बान इलाका ही होता है। ये बोलना कि हिंदुओं की ज़बान है, मेरे वालिद को भगवद गीता उर्दू में पढ़ते थे, तो क्या हम मुसलमान हो गए? ये कोई बात हुई? बात करने का तरीक़ा है ये कोई? किसी भी अच्छी ज़बान को फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये जो पॉलिटिकल तमाशा करके अगर ज़बान का गला घोंटा जा रहा है तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए और बिल्कुल इम्तिहानात होने चाहिए, क्यों नहीं? तो आपका आइन जब इस्तक़बाल कर रहा है कि भाई ये ज़बान भी हमारी ज़ुबान है, तो आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता उसको मिटाने की कोशिश करने की। देखिए जिसकी भी जैसे मेरी मादरी ज़बान उर्दू में है, और अगर मैं ज़ेर तालीम उर्दू पढ़ती रही हूँ और इम्तिहान उर्दू में ही लिखूँगी नेचुरली, मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ जो अंग्रेज़ी मेरी ज़ुबान हो जाए और मैं अंग्रेज़ी में जवाब दिया करूँ। हमारे पास शादी के रुखे भी उर्दू में छपते थे, कभी अंग्रेज़ी में छपे नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज़ थे नहीं ना। तो हमारे पास अभी अच्छा पूरी फहरिस्त जो बनती थी शादी के रुखों की और जो तकसीम होने के वक्त, वो भी सारा उर्दू में। अच्छा, और रीत रिवाज के जो कस्टम्स लिखे हुए जाते थे वो भी सारा उर्दू में लिखते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ुबान से। इतनी मीठी ज़ुबान है, उसको हम अगर तबाह करना चाह रहे हैं तो गलत बात है, और कभी हम मिटा नहीं सकते कोई ज़बान को।